जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज आपके समक्ष कुछ ऐसी बातों का जिक्र करूंगी जो जीवन से घटित भी हैं और अनुभव भी हैं। एक बार क्या हुआ, नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया कि भगवान, जो साधक जीवन पर्यंत आपकी सेवा करता है, जीवन पर्यंत आपकी पूजा अर्चना करता है, लेकिन अंत समय में कुछ ऐसा होता है कि वो मूर्छा में चला जाता है या उसको आपका उस वक्त नाम याद नहीं आता है, तो क्या उसको उस वक्त यमराज ले जाते हैं? क्योंकि वो इस अवस्था में नहीं है कि वो आपको याद कर सके, जबकि उसने जीवन भर आपकी भक्ति की है और आपका आश्रय लिया है। तो भगवान बोले कि ऐसा नहीं है। जब साधक जीवन पर्यंत भक्ति करता है और अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देता है और किसी कारणवश वो अंतिम समय में उसकी जिह्वा पर मेरा नाम नहीं आता है, तो मैं स्वयं उसको याद करता हूँ। ऐसा ही कुछ हमारे गुरु महाराज भी, बाबा जय गुरुदेव, खुले मंच से कहते थे कि बच्चा, अगर आपका अंतिम समय आ गया है तो आप उस नाम की परीक्षा ले लो, इस जय गुरुदेव नाम को एक बार उच्चारण करो और मैं तुम्हें उस वक्त मिलूंगा। तब भी लोग कटाक्ष किया करते थे कि ऐसा कैसे संभव है, लेकिन कई साधकों के जीवन में ऐसी घटना घटी कि जब उन्होंने या उनके परिचितों ने, उनके आसपास मौजूद लोगों ने इस नाम को अंतिम समय में उसके कानों में कहा या उसने अपनी जिह्वा से जय गुरुदेव नाम लिया, तो उस वक्त गुरु महाराज ने उसे दर्शन दिए। आज मैं जब इस घटना को पढ़ रही थी तो मुझे अपने गुरु महाराज की कही हुई वो बात याद आ गई कि ये बिल्कुल सच है कि आप जीवन पर्यंत ईश्वर का नाम लेते हो, पर कभी कभी ये माया का कुचक्र या हमारे कर्मों का खेल ऐसा होता है कि हम उस नाम को उस समय नहीं याद कर पाते, जब कि हम उस मुसीबत की घड़ी में होते हैं या हमको आभास नहीं होता कि मेरी मृत्यु करीब है और हम उस ईश्वर को नहीं याद कर पाते। तो गुरु महाराज अपने भक्तों की और अपने साधकों की उस वक्त स्वयं संभाल करते हैं। ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है, जो मुझे कई बार महसूस हुआ है और मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों से साझा भी किया है कि जब आप किसी के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित हो जाते हो, सब कुछ उसी को मान लेते हो, तो वो हर घड़ी हर पल आपके उतने ही करीब होता है जितने करीब आपकी ये सांसें होती हैं। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप भक्ति करते हो तो पूर्ण समर्पित भक्ति हो। कल ऐसे कहीं पे बैठ के एक चर्चा हो रही थी, जिस चर्चा में ये हुआ
कि मैंने अक्सर देखा है कि लोगों में जो ज़्यादा भक्ति करते हैं या ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं या ज़्यादा ईश्वर की आराधना करते हैं, उनके जीवन में दुख बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, मैं कह सकती हूँ, ये बिल्कुल सत्य है। भाई, मेरा ये मन, ये मेरा जीव कितने जन्मों से पापों की भट्टी में तप रहा है, सुलग रहा है, बार बार मरता है, बार बार जन्म लेता है, लेकिन वो रास्ता नहीं मिल पाता जिस रास्ते से ये जीव आया है। तो ऐसी अवस्था में जब आपके जीवन में नाम का प्रादुर्भाव होता है या आप किसी भगवान की आराधना या भक्ति करते हो, तो आपके जीवन में दुख अवश्य आते हैं। आपका प्रारब्ध हो सकता है कि अच्छा हो, मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि 90% या 100% लोगों के जीवन में ऐसा ही होता है, लेकिन अधिकतर, क्योंकि मैं तो ये मानती हूँ कि जब आपका मन ये रोगी हो जाता है और उस परमपिता परमेश्वर की आपके जीवन में दया हो जाती है, तो आप प्रभु का नाम लेने लगते हो। तो निश्चित सी बात है, जब आप प्रभु का स्मरण करते हो तो भक्ति भाव आपके अंदर जागृत होता है और धीरे धीरे आप उस ईश्वर की ओर समर्पित हो जाते हो। जब समर्पित हो जाते हो तो ठीक उसी प्रकार जब हमारे अंदर एक गंभीर बीमारी पल रही होती है, तो जब हम ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो इस शरीर के साथ क्या होता है? तमाम तरीके की पीड़ा सहते हुए और डॉक्टर उस मर्ज को ऑपरेट करता है या निकाल के बाहर उस गंदगी को फेंकता है और फिर से आपको एक जीवन देता है। ठीक उसी तरीके से जब हम साधना के मार्ग पर बढ़ते हैं आगे, तो हमारा ये संपूर्ण मन बुद्धि चित्त उस परम पिता परमेश्वर के ऑपरेशन थिएटर में होता है और वो हमारे प्रारब्ध के पापों को और हमारे प्रारब्ध के दुष्कर्मों को कहाँ कहाँ से काट छाट के हमको उस योग्य बनाता है ताकि हम ईश्वर की भक्ति कर सकें। हमने आपने अपने जीवन में देखा भी होगा कि जब तक दुख आपके जीवन में शामिल नहीं होता, आप उस ईश्वर का नाम ले भी नहीं पाते हो। क्यों नहीं ले पाते हो? क्योंकि मन तो इस संसार में फंसा हुआ है और ये संसार से निकल पाना ये हमारे आपके बस की बात नहीं है। ये तो बहुत ही पुण्य जन्मों का फल होता है कि ईश्वर की दया हो या किसी सतगुरु की दया हो, वही हमें इस संसार सागर से खींच के बाहर ला सकता है। हम आप अपने आप कभी भी इस संसार सागर से निकल करके उसकी आराधना नहीं कर सकते। ये मेरे जीवन का या संत महापुरुषों की जो मैंने जीवनी पढ़ी या मैंने उनको देखा सुना, अपने जीवन में अनुभव किया, ये उस बात का बहुत बड़ा निचोड़ है। तो कभी भी आप विचलित न हो, घबराएं नहीं, क्योंकि अगर दुख आया है तो कहीं ना कहीं उस परमपिता परमेश्वर की मर्जी से ही हुआ है और ये दया आपको किस तरीके से इस संसार सागर से खींच के उस परमपिता परमेश्वर के पास ले जाएगी, ये तो तब आपको पता चलेगा जब वो घटना घट जाती है। इसलिए बिल्कुल विचलित ना हो,
ये हमारे प्रारब्ध की एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहिए कि जिसके जीवन में दुख आता है उसके जीवन में ईश्वर जरूर आता है। बहुत ही हमारे कर्मों का हमारे जीवन पे बुरा असर हो तो हम अपने जीवन को उस योग्य ना बना सकें, उसकी आराधना ना कर सकें, वो बात अलग है। लेकिन जब जब हमारे जीवन में कहीं ना कहीं से उस परमपिता परमेश्वर की इच्छा से ही सुख और दुख आता है, इसलिए कभी किसी को देख करके ये मत सोचें कि वो तो इतनी आराधना करता है, उतनी पूजा करता है, फिर भी वो दुखी है। आप उसके अंतरात्मा में झांक कर देखिए या उसका हृदय पढ़ें कि उसके हृदय में कितनी असीम शांति उस दुख के बाद आई होगी जब उसने उस स्थिति में उस प्रभु का नाम लिया होगा। तो ये तो बहुत छोटी सी बात है जो हम आप संसार में देख करके विचलित हो जाते हैं कि हमें इतना पूजा पाठ करने के बावजूद भी वो फल नहीं मिलता है। ईश्वर कभी भी किसी को निराश नहीं करता। हाँ, देर हो सकती है, समय लग सकता है, क्योंकि ये कर्मों की खेती हमारी और आपकी ही है, जिसे वो परमात्मा धीरे धीरे साफ करके अपने सानिध्य में जीव को लाता है। इसके अतिरिक्त आपने साधक के जीवन में और भी बहुत सी चीज़ें देखी होंगी। आपके जीवन में भी मृत्यु और जन्म हुए होंगे लोगों के, और आपने देखे होंगे। कभी भी किसी साधक की मृत्यु होती है तो वो दुख का विषय नहीं है। कभी भी मातम नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि साधना के दृष्टिकोण में मृत्यु उसकी विजय है। साधक की मृत्यु गम और दुख का विषय ना होकर के एक उत्सव है। आपको ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के समय भजन कीर्तन नाम सुमिरन करना चाहिए, ताकि उसकी सद्गति में आप भी पुण्य के भागीदार बन सकें और वो मृत्यु एक उत्सव का रूप ले ले। आपने देखा होगा कि जब जब किसी साधक की मृत्यु होती है, जिसने अपने जीवन में वास्तव में साधना और गुरु भक्ति या प्रभु भक्ति या सुमिरन को अपना लिया है, तो बहुत शांत हृदय से वो ईश्वर के पास जाता है, क्योंकि उसके समक्ष स्वयं उसके प्रभु होते हैं उस वक्त, जो कि जीव की सबसे बड़ी कठिन स्थिति होती है, जिसमें हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि उस वक्त जब मृत्यु होती है, तो जब प्राण आपके शरीर से खिंचता है, तो जैसे 100, 200, 1000 इस तरीके के बिच्छुओं ने आपको डंक मारा, और इस तरीके की भयंकर पीड़ा होती है जिसको कि जीव बता नहीं पाता, क्योंकि उस वक्त वो उस अवस्था में नहीं होता है कि अपने दुख का बयान कर सके। तो ये उन्हीं के साथ होता है, उन्हीं को इस पीड़ा का एहसास होता है जिनके जीवन में नाम
नहीं आया, या जीवन भर उन्होंने अपना हर कार्य पापाचार से युक्त होकर के किया है, उनके जीवन में तो निश्चित है कि मृत्यु बहुत कष्टदायी होती है, जिसका एक एक पल उस जीव के लिए काटना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन साधक के जीवन की मृत्यु एक उत्सव होती है, और उस उत्सव में जो भक्त नाम का सुमिरन करते हैं और प्रभु भक्ति की आराधना करते हैं या गायन करते हैं उस नाम का, वो भी उसी पुण्य के भागीदार होते हैं, क्योंकि वो उस पथ पे जा रहा है जिस पथ पे उसका प्रभु आलिंगन करने के लिए मौजूद है। इसलिए कभी भी साधक की मृत्यु पे शोक नहीं मनाना चाहिए, बल्कि संकीर्तन करना चाहिए। संसार में आपने जब जब अपने आसपास देखा होगा कि जीव कभी भी अपनी इच्छा से उस परमपिता परमेश्वर का नाम जल्दी नहीं लेता, जब तक कि उस प्रभु की कृपा न हो। और उस प्रभु की जब कृपा होती है तभी आप सुमिरन कर पाते हो, और जब सुमिरन करते हो तो आपके जीवन में सतगुरु का प्रवेश होता है, और सतगुरु आपको किस तरीके से कहाँ कहाँ से आपको धीरे धीरे हटा करके उस ओर ले जाता है, ये आपको बहुत देर बाद पता चलता है। मेरा भी जीवन कुछ ऐसा ही रहा। गुरु कृपा से नाम तो बहुत पहले मिल गया था, लेकिन माया मोह किस रूप में कब तक घेरे रहे ये तो गुरु ही जानते हैं, क्योंकि वो सत्संग, वो माहौल नहीं मिल पाया कर्मानुसार, जिसमें अब तक शायद बहुत कुछ मिल गया होता। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि उस नाम की कृपा, उस नाम का जीवन में कितना बड़ा प्रभाव पड़ा, ये वही समझ सकता है जिसके जीवन में कभी नाम किसी सतगुरु के द्वारा मिला हो। संत और सतगुरु सच्चा हो, सच्चा मार्गदर्शक हो, तो आपका जीवन, पूरा जीवन बदल देता है। इसलिए आपको जहां भी सत्संग मिले, मन तो कहेगा बड़ा बोर है या बड़ा बिल्कुल मन नहीं लगता, लेकिन जब मन ये कहे ना कि सत्संग में नहीं जाना है तो जरूर जाना है। आप सिर्फ एक संकल्प ले लो कि अगर आपके जीवन में कहीं से भी सत्संग मिल रहा है, आप उसे मत छोड़ो, क्योंकि वो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देगा। और ये बात है कि एक दिन आपको उस प्रभु के समक्ष भी खड़ा कर देगा। इसलिए पिता, पुत्र, धन तो एक पापी को भी मिल जाता है, उसको भी आसानी से मिल जाता है, इसमें कोई
बड़ी बात नहीं। हाँ, हो सकता है पुत्र मिले तो पुत्रियाँ न मिले, या पुत्री मिले तो बहू न अच्छी मिले, या सास अच्छी न मिले। ये सब जीवन में चलता रहता है, ये जीवन का चक्र है। लेकिन आपके जीवन में अगर सत्संग मिलेगा तो आप जरूर अंदर ये समझ लीजिएगा कि ये भगवत कृपा से ही मिला है। इसलिए सत्संग की अवहेलना कभी मत करिए, कहीं पे भी मिले, कैसे भी मिले। अगर आप सक्षम हैं, आप जाइए और सुनिए। जरूर अगर 100 बातों में एक बात भी आपके जीवन में उतर गई तो आपका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन मानव जीवन का स्वभाव जो है ना, वो कुछ ऐसा है कि जो आपको ज़्यादा दुखी करता है उसी के पीछे भागता है। आप अपने घर में ही देखिए कि जो व्यक्ति आपको ज़्यादा प्रताड़ित करता है या ज़्यादा जिसकी वजह से आप विचलित रहते हो, आप उसी के पीछे क्यों भागते हो? ये संसार का नियम है कि आपने उससे एक आशा बांध रखी है। छोटी सी बात ले लीजिए, अगर बेटा बेटी या पति या पत्नी में नहीं पड़ती है, किसी कारणवश लड़ाई होती ही रहती है, तो कहीं ना कहीं उसमें आपकी कोई ना कोई आशा छिपी है। भले वो मान सम्मान की आशा हो, भले वो धन की आशा हो, भले ही वो कार्य की आशा हो, आप उस आशा को ही त्याग दीजिए। क्योंकि जब तक आप उस आशा से बंधे रहेंगे, आपको वो व्यक्ति दिन प्रतिदिन प्रताड़ित करता रहेगा, आपके हृदय को दुखित करता रहेगा। आप प्रभु भक्ति की ओर नहीं लग पाओगे। क्यों नहीं लग पाओगे? कि आपको उसी के व्यक्ति के सोचने से ही फुर्सत नहीं मिलेगी। आप प्रभु प्रेम की ओर जाओगे कैसे? क्योंकि आपका हृदय दुखी है। आप आशा कर रहे हो कि ये मुझे सम्मान दे, ये मुझे अपने से ज़्यादा समझे, या ये प्यार दे। नहीं मिलेगा। ये संसार का नियम है कि जिससे आप जितनी आशा करोगे वो आपको उतना ही दुखी करेगा। क्योंकि ये हमारे आपके स्वभाव में नहीं है कि हम आप भगवत भक्ति करें। हमारे स्वभाव में यही है कि संसार में एक आकांक्षा के बाद दूसरी आकांक्षा, एक उपलब्धि के बाद दूसरी उपलब्धि, एक कामना के बाद दूसरी कामना में फंसे रहना। जब तक इनसे आप हटोगे नहीं, तब तक मुक्ति का रास्ता मिलना आसान नहीं। क्योंकि आशा ही हमारी दुख का कारण है। किसी से उम्मीद करना ही हमारे दुख का कारण है। उम्मीदों से पीछा छुड़ाओ और अपने आप को उस प्रभु प्रेम में लगाओ। बहुत अलग हटके है ये। जब आप इस मार्ग पे चलोगे और आप अपने हृदय में ये संकल्प लोगे, आप अपने जीवन में खुद अनुभव करके देखना कि जिससे आपको ज़्यादा उम्मीद है या जो आपको ज़्यादा दुखी कर रहा है, उससे आप उम्मीद लगाना छोड़ दो, उससे आप आशा करना छोड़ दो। वो भी परिवर्तित हो जाएगा। ये मेरा चैलेंज है आपको। क्योंकि दो में से एक को तो उस मार्ग से हट करके दूसरा मार्ग चुनना ही होगा।
और जहाँ आपने दूसरे मार्ग को अपनाया, लेकिन वो मार्ग इस संसार का नहीं होना चाहिए भाई, कि पता चला मेरे कहने अनुसार आपने उससे तो उम्मीद छोड़ दी और दूसरे से लगा ली। इस संसारिक उम्मीदों की बात मैं नहीं कर रही, मैं उस प्रभु की प्रेम की बात कर रही हूँ। जिस आशा को तुमने इस संसार में बांध रखा है, उस आशा को उस ईश्वर में लगा दो। वो उम्मीद उस ईश्वर से करो, देखो बिना मांगे आपको मिलेगा। आपको कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस परमपिता परमेश्वर से, कि आप कभी उससे धन मांगो, वैभव मांगो, मान मांगो, अपमान मांगो, सम्मान मांगो। कुछ भी मांगने की आपको जरूरत नहीं है। हाथ फैलाना वो बंद कर देता है। ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है, क्योंकि हर व्यक्ति की कुछ न कुछ प्रवृत्तियां होती हैं। शायद मेरी प्रवृत्ति स्वाभिमान की थी। मैंने ईश्वर से बस इतना ही कहा था, मुझे मांगने मत देना कहीं। मांगू तो तुम्हारे दरबार में मांगू, लेकिन उसने तो अपने दरबार में भी मांगने का मौका नहीं दिया। वो बहुत बड़ा दानी है, जो तीनों लोक का मालिक है और तीनों लोक की संभाल करता है। उसको आपने क्या कुछ मामूली समझ रखा है? आप एक मंदिर जाते हैं या किसी असहाय की सहायता करते हैं तो एक दम्भ आ जाता है या एक अहंकार आ जाता है कि मैंने उसकी मदद की। भाई आप बहुत गलत है। कभी मत सोचना कि मैंने उसकी मदद की। मदद के लिए उसने तुमको चुना है, क्योंकि देने को तो वो भी दे सकता था जिसकी वो तुम्हारे द्वारा मदद करवा रहा है। तीनों लोक का मालिक है, लेकिन उसने इस कार्य के लिए आपको चुना है। क्यों चुना है? वो किसी न किसी माध्यम से आपके द्वारा ये कार्य करा के आपको उस मार्ग पर ले जाना चाहता है जिस मार्ग पर आपका मन जाना नहीं चाहता। वो भक्ति आपको देना चाहता है, वो मुक्ति आपको देना चाहता है। इसलिए तुम दानी नहीं, उसने तुम्हें दान करने के लिए चुना है। ये भाव लेकर के किसी की मदद करना, किसी का सहारा बनना,